नमस्ते, जय श्री कृष्ण, प्यार भरा नमस्कार आप सबको। आज एक विशेष हम कुछ करने जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे साइबर एक्सपर्ट मुकेश लोधी सर यहाँ पे है और जयपुर में उनका 14 साल साइबर सेल एक्सपर्ट में उन्होंने काम किया हुआ है और आज भी गवर्नमेंट की पोस्ट होल्ड कर रहे हैं। सो अच्छे पोस्ट पे रहते हुए और उनका जो पास्ट तजुर्बा जो उनका है साइबर सेल एक्सपर्ट का, वो तजुर्बे से हम उनसे कुछ जानकारी लेने वाले हैं। सो मैंने सोचा कि क्यों ना सभी परिवार वालों को कुछ जानकारी दी जाए। तो कुछ छोटे छोटे सवाल हम बात करेंगे मुकेश लोधी सर से और जानेंगे कि क्या चीज़ें हैं एसडीपी को लेके जो लोगों का मन में डर है सर। सो हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो डर निकले थोड़ा सा, क्योंकि शुरुआती दिनों में ही थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं। मतलब लोगों को थोड़ा सा डाउट रहता है, ऐसा कहेंगे, मुश्किलें तो नहीं लेकिन लोगों को थोड़ा सा मन में शक रहता है, डाउट रहता है, क्योंकि लोग भी गलत नहीं है सर, क्योंकि काफ़ी सारे स्कैम्स भी हुए हैं। हम लोगों को भी गलत नहीं कह सकते जी। लेकिन फिर भी हर अनुभव सेम नहीं होता है। जैसे 5 उंगलियां हमारी सेम नहीं होती है, वैसे हर अनुभव भी सेम नहीं होता है। तो चलिए सर से थोड़ा सा बातचीत करते हैं, जानते हैं इस वॉलेट के फीचर्स के बारे में और एसडीपी क्या है। थोड़ा सा टेक्निकली हम आज बात करेंगे, बाकी सारे चीज़ें तो आपको पता ही है। आज हम टेक्निकल चीज़ों पे ही थोड़ी सी बातें करेंगे और छोटा सा वीडियो बनाएंगे। तो सर सबसे पहले दर्शकों की तरफ से जो मैं जो जूम प्रेजेंटेशन करता हूँ तो लोगों के कई मुझे जो सवाल आते हैं उसमें से एक सवाल अहम आता है वॉलेट की सिक्योरिटी को लेकर जी, कि जैसे क्रिप्टो वाले हो गए या कोई और हो गए या वेबसाइट वाले हो गए, तो वॉलेट जो बने और वॉलेट आए चले गए, बंद हो गए, तो इस वॉलेट को लेके भी नाम जो सेम आता है वॉलेट, तो लोगों को थोड़ा सा मन में ये आता है कि ये वॉलेट भी बंद हो गया है। तो जी, तो सर उसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डाले कि ये वॉलेट बंद हो सकता है या नहीं हो सकता है जी। तो सर लोगों के मन में बिल्कुल ऑब्वियसली बात है कि डर रहता है जी, लेकिन लोगों को नहीं पता होता है कि किस तरह के वॉलेट होते हैं, वॉलेट में क्या पोटेंशियल होता है, क्या वो वैसा ही वॉलेट यूज़ वो कर रहे हैं कि कभी बंद हो सकता है। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप किस टाइप का, किस लेवल का आप वॉलेट यूज़ कर रहे हैं। बराबर। तो जो भी ये वॉलेट यूज़ कर रहे हैं एसडीपी के अंदर, मेरी रिसर्च के अनुसार मैंने किया इसको, इस पर रिसर्च किया, तो ये एक वॉलेट आम वॉलेट नहीं है सर ये। अच्छा। हाँ, ये एक बहुत स्पेशल और बहुत सिक्योर सेफ वॉलेट है। अच्छा। हाँ, इस वॉलेट को लेने के लिए काफ़ी टर्म एंड कंडीशन होती है। सबसे पहले तो कई सारे आपके डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, आपका बैकग्राउंड होता है, तब जाके इस तरह के वॉलेट अपन को मिलते हैं। बहुत बढ़िया। जैसे पेटीएम एक शुरुआती दौर में एक वॉलेट था, है ना, इंडिया में तो पेटीएम को ही जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे उससे भी बड़ा अगर वो हम बात करें, भी बहुत सारे वॉलेट हैं, जैसे मोबीक्विक वगैरह, रोजर पे वगैरह, ये भी एक अपने आप में वॉलेट है। और जो हमारा वॉलेट है सर, वो एक हाई लेवल सिक्योर वॉलेट है। जैसे मैं बताता हूँ लोगों को कि दुनिया के अंदर बहुत सारे वॉलेट हैं वैसे, लेकिन अगर हम एक नज़र से देखें, आईएनआर के रूप में देखें, तो एस्क्रो, साइफर और एक पीपीआई, मतलब प्लेन टेक्स्ट साइफर वॉलेट, ये वॉलेट होते हैं। जैसे अपने पेटीएम की बात करें तो उसने एक वॉलेट यूज़ किया है, साइफर। अच्छा। हाँ, वॉलेट का जो सर्विस प्रोवाइडर है, मैं अगर बात करूँ तो एक रोजर पे, पूरे वर्ल्ड वाइड, हाँ, रोजर पे ही वॉलेट प्रोवाइड करता है, जैसे एस्क्रो वॉलेट। अच्छा। स्पेशल पूरे वर्ल्ड के अंदर। लेकिन अब उस रोजर पे को जैसे इंडिया के अंदर किसी को चाहिए तो सबसे पहले इंडिया के आरबीआई से उसको परमिशन लेना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि सर्विस उसका है वर्ल्ड वाइड, लेकिन पहले परमिशन किसका? आरबीआई, क्योंकि हमारी गवर्निंग बॉडीज जो है जी, हाँ, क्योंकि फाइनेंशियल का मामला है, कंडीशन में तो उसको अथॉरिटी है। हाँ, तो सबसे पहले ये जाता है आरबीआई। आरबीआई के बाद किस ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, वो आरबीआई से संपर्क करता है कि मुझे इस तरह का वॉलेट चाहिए। ओके। तो आरबीआई कितना टर्म एंड कंडीशन के सामने रखता है कि इस वॉलेट में रखने, क्योंकि सभी यूजर पैसा रखेंगे यहाँ पे, बराबर, तो आरबीआई का पूरा जिम्मेदारी होता है। तो आरबीआई का यहाँ पे आपका संरक्षक। अच्छा। हाँ, इस वॉलेट का संरक्षक आरबीआई है जी। पेटीएम वॉलेट, पेटीएम की बात करें, बैन हुआ, आरबीआई ने बैन किया क्योंकि वही देने वाला है, वही बैन करने वाला है, लेकिन किसी भी सिंगल यूजर को उसने लॉस नहीं होने दिया। उसने अपनी गाइडलाइन निकाली कि आपको 6 मंथ का टाइम है, आप अपना पैसा यहाँ से रिलीज कर लीजिए या आप पे कर दीजिए, यूज कर लिए, इसलिए किसी को भी सिंगल पर्सन को लॉस नहीं हुआ। बस उसी तरह से जो एसडीपी वॉलेट यूज कर रहा है वो एक सेफेस्ट, एक एस्क्रो वॉलेट है। अच्छा। जो अपने आप में सबसे सिक्योर एंड सेफेस्ट वॉलेट है। तो आप अपना माइंड सेट कीजिए कि ये भी एक हमारा एक तरह से बोल सकते हैं हम सेफ, हमारा तिजोरी है हमारी, जो आरबीआई हैंडल कर रहा है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल। सो मतलब ये एस्क्रो वॉलेट क्या होता है एग्जैक्टली, थोड़ा सा जानकारी के लिए बताएंगे? वैसे तो ये अगर हम बात करें इंडस्ट्री में तो बाई और सेल का काम करता है कि एस्क्रो वॉलेट होने का मतलब है किसी भी तरह से फ्रॉड ना हो यूजर के साथ, है ना। अपन कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, बेचते हैं, दोनों साइड से क्या होता है, ये इक्वली, जब तक दोनों साइड का कंफर्मेशन नहीं हो जाता तब तक ये आदान प्रदान नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे यूजर सेफ रहता है।
अब मैं अपनी भाषा में बोलूँ कि हमने यहाँ पे पैसा रखा, ठीक है, जैसे आपका एस्क्रो अकाउंट में पैसा आया तो वो पैसा आपका जिसने वॉलेट लिया है, जैसे एसडीपी ने वॉलेट लिया है, एसडीपी का वॉलेट है, बराबर, लेकिन वो उस पैसे का बिल्कुल भी हकदार नहीं है। अच्छा, उसको टच भी नहीं कर सकता है, मतलब वो कंपनी चाहे तो भी उसको यूज नहीं कर सकती, तो भी यूज नहीं कर सकती है, तो भी इसको यूज नहीं कर सकती। अच्छा, आरबीआई भी इसको अपने उसके अंदर नहीं ले सकता है। अच्छा, आरबीआई का संरक्षक, ओके, कि आपने ये वॉलेट लिया है, वॉलेट में जैसे पैसा, कस्टोडियन है, वो कस्टडी, आरबीआई कस्टडी, इसलिए वो पैसा वहाँ पे सेफ है। अच्छा, बहुत बढ़िया। मतलब तो फिर निकाल कौन सकते हैं पैसे पे, मतलब ये वॉलेट पे किसका अधिकार है? इस वॉलेट पे जिसका इस वॉलेट के साथ केवाईसी होता है। अच्छा, केवाईसी मैंडेटरी, हाँ, केवाईसी मैंडेटरी है, केवाईसी होगा, क्योंकि अगर कभी फ्यूचर में कुछ होता है ऊंच नीच वॉलेट के साथ, तो वो अपना क्लेम कर सकता है। हाँ, जिसका केवाईसी वो क्लेम करेगा और 100% उसका पैसा आरबीआई के माध्यम मिलेगा। क्या बात, हाँ, बहुत बढ़िया, ये चीज़ है। ये तो बहुत मतलब जबरदस्त चीज़ है। अभी आप लोगों को भी थोड़ा सा नॉलेज बढ़ा होगा, समझ में आया होगा कि एस्क्रो वॉलेट क्या होता है। ये जो वॉलेट है, ये अदर जो वॉलेट आपने अभी तक देखे हैं, मतलब वॉलेट यानी जो क्रिप्टो कैप बोल रहे हो या फिर कोई अदर वॉलेट जो वेबसाइट पे चलते हैं, ऐसे वॉलेट बोल रहे हो, तो उससे काफ़ी डिफरेंट है। कई लोग का मतलब सर एक कॉन्सेप्शन, मतलब मिसकंसेप्शन रहता है लोगों का कि एक रिचार्ज की, मतलब रिचार्ज का सिस्टम आ गया है और या फिर एक दूसरा कोई वॉलेट आ गया है। तो मैं आप लोगों को इस माध्यम से जानकारी देना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है। ये कोई रिचार्ज वाला सिस्टम है। यस, रिचार्ज होता है इसमें, बट ये रिचार्ज वाला सिस्टम नहीं है। काफ़ी लोगों के ऐसे सिस्टम मतलब पहले देखे हैं कि भाई रिचार्ज का सिस्टम है, और ऐसा नहीं है ये। इसको आप सही तरीके से देखिए, ये एक्चुअली ये वॉलेट है जो कि अदर वॉलेट, पेटीएम, इसको कंपेयर करना है तो आप इस तरह के वॉलेट से कर सकते हैं, जैसे पेटीएम वॉलेट। ऐसे वॉलेट के साथ आप कंपेयर करेंगे तो आप उसमें अच्छे से समझ पाएंगे इस वॉलेट को। तो ये एक एस्क्रो वॉलेट है, इसकी वजह से अपना पैसा सेफ। लेकिन कुछ लोग जब गूगल करते हैं या एआई पे चेक करते हैं, आजकल तो एआई का ज़माना है, तो वहाँ पे अगर वो कुछ एचडीपी वॉलेट कैसा है उसके बारे में कुछ क्वेश्चन डालते हैं तो उनको कुछ अलग ही चीज़ देखने को मिलती है। ऐसा क्यों होता है? देखो सर, समय लगेगा। ये बैंकिंग सेक्टर का ऐप है और कई सारी टर्म एंड कंडीशन होती है। ये मान के चलिए अभी भी हम अंडर प्रोसेस हैं। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब अंडर प्रोसेस होता है तो वो डाटा उसका जो भी होता है वो रिलीज नहीं किया जा सकता। और जैसे ही हम कंप्लीट कर लेंगे हमारा प्रोसेस, हमारी प्रक्रिया 100%, फिर उसके बाद आपको किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं है। वो जब वहाँ से आरबीआई के माध्यम से, रोजरपे के माध्यम से जब डाटा रिलीज हो जाता है तो ऑटोमेटिक सर्च ऑप्टिमाइजेशन अपना इंजन होता है गूगल, उसके अंदर ऑटोमेटिक वो वहाँ दिखाई देने लगेगा। और एआई की बात करें अपन तो ये एक्चुअल फैक्ट, जब तक इसके पास एक्चुअल फैक्ट नहीं पहुंचेगा, क्योंकि अभी तो है ही नहीं, अभी तो वहाँ से डाटा रिलीज ही नहीं हुआ, तो कैसे एआई दिखा देगा आपको? सही है। जैसे ही हमारा कंप्लीट होता है तो आप एआई, गूगल सब पे आप कर सकते हैं आराम से। बराबर जी। तो मुझे लगता है कि अभी तो मतलब जैसे अगर हम गूगल की बात करें तो वो तो सर्च इंजन है जी। तो जहाँ पे जिसने जो डाला वो तो वो लाके सामने आपके रख देगा कि भाई किसी ने ये डाला हुआ है जी। अब वो सच डाला है, झूठ डाला है, वो आप एनालिसिस करो। बिल्कुल, गूगल तो अपना दिमाग लगाता नहीं है। वो तो खाली डेटा कलेक्ट करके आपके सामने। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो इसको मतलब कुछ लोगों ने अगर कुछ अपना ओपिनियन डाल दिया जी, चाहे वो पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो आपके सामने आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप पेटीएम को देख लीजिए ना, 2000 में सोच डाली, स्टार्ट किया, प्रक्रिया 10 साल लग गया सर। सन 2010 में जाके रिलीज हुआ, उसके बाद ही वो आने लगा। अच्छा, है ना, गूगल पे, इन पे, नहीं तो पहले नहीं था। स्टार्ट तो पहले हुआ लेकिन नहीं आया। तो जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता पूरा प्रोसेस, तब तक ये डाटा रिलीज नहीं कर सकते। राइट। सो डेटा रिलीज होने के बाद तो एआई में भी आ जाएगा, गूगल में भी आ जाएगा, तो फिर तो सबको कुछ ये नहीं होगा। और एक बात मैंने ऑब्जर्व की है कि जब कोई शुरुआत होती है उस समय, देखिए कोई भी अगर कोई प्रॉपर्टी की बात करूं तो जब उसका भूमि पूजन किया जाता है उस समय जो बुकिंग करता है उसको ज़्यादा लाभ होता है, और जब वो प्रॉपर्टी रेडी होने के बाद कोई लेने जाता है तो उसको महंगा पड़ता है। बिल्कुल। तो वैसी चीज़ यहाँ पे भी हम रिलेट कर सकते हैं कि भाई ये एप्लीकेशन नहीं है, इस समय अगर हम इसको बेनिफिट लेना शुरू करें और लोगों को बताने का जो उन्होंने सारी सिस्टम दी हुई है उसको अगर हम फॉलो करें तो अच्छा खासा यहाँ पे हमको लाभ हो सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा खासा लाभ हो सकता है। इसी से नहीं, जितनी भी अभी अपने इंडिया के अंदर एप्लीकेशन चल रहे हैं, सबने अपने आप को बनाने के लिए, स्थापित करने के लिए ऑफर दिए हैं। बिल्कुल, ऑफर दिए सर। अब जिसने इसको थोड़ा अच्छे से सोचा उसने कमाया पैसा। बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ भी कमाया जा सकता है। क्योंकि कोई चीज़ बन रही है तो क्या सोच है हमारी कि ऑल इंडिया के अंदर हम जाएं, तो हम देंगे ऑफर। और यही चीज़ है, बस ये चीज़ जी। शुरुआती दिनों में तो सब एप्लीकेशन ने दिया ही है, जैसे कोई भी सबने दिया। सबके मार्केटिंग बजट आप उठा के देख लीजिए, सबके आपको सर्च आएंगे, है ना। अभी एक क्वेश्चन और आता है आपका एसडीपी का कि इसका मार्केटिंग बजट में शो नहीं होता है। अरे कैसे शो होगा?
जब तक जितना मार्केटिंग बजट अप्रूवल हुआ है तब तक पूर्णतः खर्च नहीं होगा। वापस से एसडी पे को वहाँ पर क्या करना पड़ता है, कंफर्मेशन करना पड़ता है, बताना पड़ता है उनको कि हमारा मार्केटिंग बजट कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद ही वहाँ से डेटा रिलीज होगा। ओके, तब वो ऑटोमेटिक जैसे और एप्लीकेशन का वैसे इसका भी आने लग जाएगा। एक चीज मुझे ये भी लगती है कि जब तक कंपनी पब्लिक लिमिटेड नहीं होती, जब उसको मार्केट में जब नहीं आती है, तब तक उसका डेटा पब्लिक नहीं होता है। नहीं होता अब ये क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो प्राइवेट है, प्राइवेट। जब वो पब्लिक लिमिटेड हो जाएगी तो डेटा पब्लिक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो बाकी सारी कंपनियां है वो पब्लिक लिमिटेड हो चुकी है, इसकी वजह से उसका डेटा इजीली मिल जाता है। बिल्कुल। देखो सर, हर चीज में स्टेप बाय स्टेप टाइम लगता है जी। अब पीपल्स क्या सोचते हैं कि यार आज ही चल रहा है तो आज ही सब कुछ आ जाए, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है ना। और बैंकिंग सेक्टर तो ऐसा है कि एक माना जाता है अप्रॉक्स एक बैंक बनने के लिए मिनिमम 7 ईयर्स चाहिए आपको। ओके, क्योंकि 7 ईयर्स में जाके आपका पूरा डाटा कंप्लीट होता है, बरोबर, है ना। तो अपन अगर अभी से सोचें कि नहीं सब कुछ कंप्लीट हो जाए हमें तो अभी दिखने लग जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। ओवरनाइट तो कुछ भी नहीं होता है। एक अगर हम इंसान की भी बात करें तो 9 महीने लगते हैं, 9 महीने फिर जन्म लेते हैं। जी जी जी। तो हर चीज को समय अपना अपना प्रोसेस का समय लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अभी शुरुआत है और आगे बहुत आगे बढ़ना है। एप्लीकेशन मल्टी यूज एप्लीकेशन बनने वाली है जी। तो और भी कई सारे फीचर्स आ रहे हैं, जैसे चैटिंग तो शुरू हो ही चुकी है, चैटिंग का तो मजा हम ले ही रहे हैं, एंड वीडियो कॉलिंग भी हम लोग कर रहे हैं। मेरे तो फैमिली को हम लोग एचडी से ही हम वीडियो कॉलिंग करते हैं, क्योंकि क्लियरिटी इतनी मस्त होती है ना कि मजा आ जाता है। मतलब फेस टू फेस बात करें इतना क्लियरिटी हमको मिलती है, तो उस वजह से हम तो वही एप्लीकेशन यूज़ करें, एचडी चैट। और बाकी भी और भी कई सारी एप्लीकेशन सारी, उसकी तो जानकारी आपको मिल ही जाएगी। जो 3 बताई है उसके अलावा कुछ सरप्राइज भी जल्दी आ सकती है। सो जैसे जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी हम आपसे शेयर करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो हमें बताया कि ऐसा आने वाला है, लेकिन हम प्रोटोकॉल के हिसाब से वो तब तक डिक्लेयर नहीं कर सकते जब तक ऑफिशियल डिक्लेरेशन ना हो। तो कुछ चीज़ें हमें पता होते हुए भी हम नहीं बता सकते, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। बट आने वाला है, ये विश्वास रखिए कि और भी कई अच्छी चीज़ें आने वाली है। एंड हम सितंबर में हैं अभी, अक्टूबर में तो बहुत कुछ गुड न्यूज़ आने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़ आने वाले हैं। शायद सितंबर एंड में भी आ जाए या अक्टूबर में तो आ ही जाएंगे। तो हो सकता है कि इस दशहरा के पावन अवसर पर आप लोगों को कुछ और अच्छी जी एक्साइटमेंट, और ये दिवाली तो मतलब सबकी बहुत धूमधाम से धूम धड़ाके से होने वाली है, ये विश्वास रखिए। एंड सर कुछ और आपकी तरफ से इनपुट देना चाहेंगे? इनपुट यही है कि लोगों को पेशेंस रखने की ज़रूरत है जी। और ये कोई आम एप्लीकेशन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मल्टी एप्लीकेशन है। यहाँ पे कई सारे एप्लीकेशन और जुड़ने वाले हैं इससे, जिससे देखो समय लगेगा जी, हमें समय चाहिए इसके लिए। हम चाहें कि एक दिन में हो जाए, ऐसा नहीं होता, पॉसिबल नहीं है। तो और कम्युनिटी भी चाहिए, किसी भी चीज़ को रन करने के लिए कम्युनिटी एक मेन पार्ट है, आवश्यक है। तो कम्युनिटी की बहुत आवश्यकता है। दूसरा जो एक लोगों कहीं ज़्यादा वो आता है सवाल कि इतना कैशबैक क्यों दिया जा रहा है, वो आप हर बार बताते हैं जूम के अंदर। बस सिंपल सा फंड है, कैशबैक कोई भी ऐसे नहीं दे सकता है, इसका भी एक अप्रूवल लिया जाता है मार्केटिंग बजट का। उस मार्केटिंग बजट में से ही आपको कैशबैक दिया जाता है। और अगर 1 ईयर में ये मतलब हर साल का होता है सर, उसके बाद आपको वहाँ पे उनको शो करना पड़ता है। अगर आपको चाहिए इसको रेवेन्यू कराना तो आप रेवेन्यू करा सकते हैं, आप हर बार वो करा सकते हैं, है ना। तो उस मार्केटिंग बजट के द्वारा ही हमें ये मिल रहा है। और सबसे मेन बात है कि जो हमें मिल रहा है, जो भी अमाउंट हमें मिलता है यहाँ से कैशबैक के माध्यम से, उसका फॉर्म देखिए आप। फॉर्म सबसे मेन यही होता है कि हमें IMPS फॉर्म में मिल रहा है जी। और IMPS फॉर्म कोई जितने भी आज तक वॉलेट आए हैं या कोई UPI है, वो हमें IMPS थोड़ी देता है। और IMPS सर्विस आप डालिए गूगल पर, IMPS सर्विस इस इंडिया के अंदर NPCI के द्वारा दी जाती है और कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो आप देखिए, अगर आप यूज़ कर रहे हो, लेकिन लोग बात क्या है, वहाँ जाते हैं कि यार मैं गूगल में डाल दूँ कि ये तो एक जनरल नॉलेज का इस्तेमाल ना करते हुए वो वहाँ पे जो डाला हुआ डेटा है वहाँ से चेक करना है। आप उसको अपना प्रैक्टिकल समझ के देखो। आप प्रैक्टिकल उसको IMPS सर्विस को आप यूज कर पा रहे हो। सर मैंने वो भी देखा है, मतलब मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि आज तक मैंने देखा है कि IMPS कौन सी एप्लीकेशंस देती है, तो मैंने तो देखा कि खाली बैंकिंग एप्लीकेशन ही IMPS। हाँ बिल्कुल, ओनली बैंकिंग, हाँ और कोई नहीं देता है। तो ये मतलब अपना जो एप्लीकेशन है ये बैंक के साथ लिंक है, हम इससे मान सकते हैं। बिल्कुल सर, मान सकते हैं, बिल्कुल मिल रहा है जी। मुझे लगता है अब तो सारे लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि ये कितना सेफ सिक्योर है। एंड फिर भी देखिए सिस्टम क्या कहता है कि आप यहाँ पे जितने ज़्यादा लोगों की टीम बनाएंगे, जितने ज़्यादा लोगों तक ये एप्लीकेशन पहुँचाएंगे, आपको तो बेनिफिट उससे ज़्यादा मिलने वाला है। तो जैसे धवल पटेल सर ने भी कहा है कि अभी जो आपको कैशबैक मिल रहा है वो एक सर्टन टाइम के लिए, सबका एक मार्केटिंग बजट कुछ साल का होता है, तो सर्टन टाइम के लिए, लेकिन उसके बाद
जो कैशबैक आपको मिलेगा उसका फॉर्म चेंज होने वाला है, तरीका चेंज होने वाला है, और वहाँ पे जिसके पास लोग ज़्यादा होंगे, जिसकी टीम बड़ी होगी, जिसने ज़्यादा लोगों को रेफ़र किया होगा, वो लोग बहुत अच्छा यहाँ पे पैसा कमाएंगे, क्योंकि ये वहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग में आने वाले हैं। प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे तो डेफिनेटली अब एक कोई बड़ा आदमी, टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी, आप देख लो, वो लोग अगर प्रॉफिट शेयरिंग पे आ गए तो क्या हो जाएगा, जिसको भी शेयरिंग मिल रहा है उसके तो वारे न्यारे हो जाएंगे, है ना। जैसे लोग उन कंपनियों के शेयर्स क्यों लेते हैं, वो इनडायरेक्टली उसके पार्टनर्स बन जाते हैं, है ना। सो उन लोगों को उसका प्रॉफिट शेयरिंग मिलता है। वैसे यहाँ पे आप सिर्फ इनका सपोर्ट करके, इस एप्लीकेशन में साथ देके, धवल पटेल जी को सपोर्ट करके आप इसका इनडायरेक्टली पार्ट बन सकते हैं, तो इसका हिस्सा बनिए। एंड लाइफ टाइम आपको यहाँ पे धवल पटेल जी का जो कमिटमेंट है उस हिसाब से आपको लाइफ टाइम नहीं, उससे भी ज़्यादा समय, मतलब ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी, ऐसे अगर हम LIC की एक टैगलाइन को यूज़ करें तो बाद में भी ये इनकम आपकी कंटिन्यू रहेगी, उस तरह का प्लानिंग किया हुआ है। सो बस विश्वास रखना पड़ेगा, विश्वास। और सबसे अच्छा फैक्टर है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे हैं बार बार कि स्वदेशी अपनाया जाए। जी, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे डिजिटल दुनिया हो, स्वदेशी अपन जितना अपनाएंगे सर, उतना ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें बहुत ज़रूरत है, इतना बड़ा रेवेन्यू बाहर जा रहा है, उसको रोकने की ज़रूरत। हाँ, तो हम SD पे यूज़ करें, शुद्ध इंडियन है, इसको यूज़ करें, रेवेन्यू को बचाएं, और वो रेवेन्यू ही हमारी आर्थिक आज़ादी दिला सकता है। आज तक लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में पता है कि भाई स्वदेशी प्रोडक्ट यूज़ करें, तो उसमें थोड़ी सी जागरूकता है, लेकिन लोगों को ये पता ही नहीं कि एप्लीकेशन भी स्वदेशी हो सकती है, या एप्लीकेशन का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो विदेशी है, वही, और उसके माध्यम से भी बहुत सारा पैसा हमारा देश के बाहर जा रहा है। पैसा तो जा रहा है सर, लेकिन डेटा भी जा रहा है ना। आज हम देखेंगे तो कोई भी हम जो स्पेंडिंग करते हैं उसका जितना रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, उससे ज़्यादा तो उनके पास है। आप देखो, आप यूज़ करते होंगे तो कुछ समय बाद में आपको हो सकता है कि लोन के ऑफर आ जाए। हाँ? अगर लोन नहीं तो गाड़ी के ऑफर आ जाए। अब दिख रहा है कि भाई नहीं है, इसका स्टेटस बढ़ चुका है, तो गाड़ी के ऑफर्स आपको दिखेंगे। तो जैसे जैसे आपकी स्पेंडिंग और ये इनकम वो बढ़ती जाएगी, या उसका ट्रांजेक्शन बढ़ते जाएगा, उस हिसाब से वहाँ पे ऐड आती है। उसका मतलब क्या है, हमारा डेटा कहीं ना कहीं किसी को पता चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको हमें स्वदेशी अपनाने के लिए जो सरकार भी कह रही है कि भाई स्वदेशी अपनाइए, उसके पीछे बहुत राज है। और देश के जो समृद्ध जो देश है, वर्ल्ड के जो समृद्ध देश है, उनकी चीज़ को चेक कीजिए, वो लोग स्वदेशी चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। चाहे आप चाइना ले लीजिए, चाहे आप अमेरिका ले लीजिए, चाहे आप जापान ले लीजिए, जो समृद्ध इकोनॉमी है वो लोग खुद की चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं, स्वदेशी को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, स्वदेशी ही इस्तेमाल करते हैं। वैसे हमारे में भी ये जागरूकता लानी ज़रूरी है। एंड अगर हम भी ये स्वदेशी चीज़ को अपनाना शुरू कर देंगे, SD पे जो अपनी एप्लीकेशन है स्वदेशी है पूरी तरह से, इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। देश को तो होगा, कंपनी को भी होगा, और उसके साथ हमारे सब लोगों को भी होगा। सो ये विन विन सिचुएशन का एक प्रोजेक्ट है, इसको बिल्कुल ज़रूर समझिए। अभी तक यहाँ पे हमने सारी चीज़ें आपको नहीं बताई है, लेकिन ज़रूर जिसने भी आपको इस वीडियो को भेजा है उनसे इन चीज़ों को समझिए, और फिर आपको जैसा सही लगता है वो डिसीजन ले सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच सर।